नाउ लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक ऑफ यूट्यूब क्रिएशन। यूट्यूब कंटेंट के लिए आपको क्या क्या चीजें यूज करनी पड़ेगी, क्या क्या हमें कौन से स्ट्रेटेजीज यूज करनी पड़ेगी, दैट्स टू मच इंपॉर्टेंट। ओके, सो हियर is the short mind map that I will create to create a content creation. So first step is AI software means ChatGPT or for the content creation. The second one is a thumbnail creation. We need some kind of platforms. We must use some kind of a platforms to create attractive thumbnails. Okay, और हम यहाँ पे प्रैक्टिकल देखेंगे, देखना। ओके, उसके बाद थर्ड वन इज आइकन्स। हमें आइकन्स की बहुत जरूरत पड़ने वाली है गाइस, और ये आइकन्स आपको कहीं ना कहीं कुछ सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट मिल जाएंगे। उसके लिए या तो आपको प्रीमियम यूज करना पड़ेगा, या तो आपको वो यू नो दैट सम काइंड ऑफ फ्री सैंपल्स भी होते हैं, वो कहाँ से फाइंड आउट होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। द फोर्थ वन इज वीडियोस। वीडियोस की हमें यहाँ पे बहुत जरूरत पड़ेगी रॉ फुटेजेस के लिए। एंड द फिफ्थ वन इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत पड़ेगी बिकॉज ऑफ इफ वी फाइंड आउट दिस काइंड ऑफ ऑल द मटेरियल्स, वी नीड और वी मस्ट टू क्रिएट एन एडिटिंग in the some kind of a software. So we will also discuss over here that which kind of a softwares are too much important, or which kind of a softwares in the market, if we are a non-technical person, if we are not a pro editor, that still we can edit in front of them. Okay, then voice over. The voice over is too much important right now. आप देख रहे हैं कि बहुत सारी YouTube channels है, they are monetizing with the help of the voice over. They are not even if there are so many faceless channels. Okay, faceless channels in the YouTube, they are earn their own self. Okay, but over here we are not concentrate on algorithms, we are not concentration on strategies, but we are just concentrate because this is the first step that you have to concentrate that how to create a content. Okay, now one by one I just disclose the platform over here. Okay guys, now तो यहाँ पे अगर हम थंबनेल्स क्रिएट करना चाहते हैं तो ये तीन प्लेटफॉर्म की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। द फर्स्ट वन इज कैनवा, द सेकेंड वन इज चैट जीपीटी, एंड द थर्ड वन इज आइडियोग्राम। अभी मैं बताऊंगा ये आइडियोग्राम है क्या। ओके, और इसे किस लिए यूज हो जाता है, कैसे अट्रैक्टिव थंबनेल्स आप क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, सो नाउ अगर आप कोई YouTube चैनल पे काम करते हो, आपके पास कोई फ्रीलांसिंग वर्क आया हुआ है, आप किसी क्लाइंट की चैनल को हैंडल कर रहे हो, अगर आप कोई बड़े यूट्यूबर्स की भी अगर फ्रीलांसिंग काम आपके पास है, हाउ टू जनरेट क्रिएटिव एआई और सम काइंड ऑफ थंबनेल्स, तो आप वो किस तरह से क्रिएट कर पाओगे उस क्लाइंट के लिए। तो उसके लिए आपको ये तीन टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट इज वन इज कैनवा, सेकेंड वन इज चैट जीपीटी, और थर्ड वन इज आइडियोग्राम। नाउ प्रैक्टिकली देखते हैं वन बाय वन कि अगर हमें इस तरह के क्रिएटिव करना है थंबनेल्स तो हम कैसे कर सकते हैं। जस्ट गो फॉर दिस। अगर यहाँ पे मैं गया गाइस, और सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉग इन कर लूंगा चैट जीपीटी के अंदर। ओके, सो एंड सेकेंड वन मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, आइडियोग्राम। ओके, सी गाइस, आइडियोग्राम। ओके, just check it out, spelling ideogram. You just write down over here. ओके, आप जस्ट नोट डाउन कर लो, बट पहले फोकस कर लो कि ये दो प्लेटफॉर्म से किस तरह से हम एक थंबनेल क्रिएट करते हैं। ओके, प्लेटफॉर्म तो कैनवा है। कैनवा यहाँ पे हम नहीं सीखने वाले। कैनवा में जाके आप ऑलरेडी एडिटिंग कर पाओगे। कैनवा एक प्लेटफॉर्म है जहां से तो थंबनेल्स बनते हैं, बट सबसे पहले हम यहाँ पे ये डिस्कशन करने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ अ थंबनेल। वो आइडिया हमें कहां से मिलेगा, वो आइडिया देगा कौन एक्चुअली। okay, so for this we are using chat gpt. okay, we go on chat gpt, जैसा कि फॉर एन एग्जांपल मैं यहां से chat gpt में जाता हूं। नाउ आपको ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है। अब ध्यान से नोट डाउन कर लेना ये सारी चीजें, और इसी पैटर्न में होना चाहिए गाइस, इसी पैटर्न में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप YouTube थंबनेल क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हो सकते हैं आपके कि जिसकी अलग अलग YouTube चैनल्स है, अलग अलग उनके टॉपिक्स है। तो उस टॉपिक पे अगर आपको इस टाइप का क्रिएटिव थंबनेल बनाना है, तो एक तो पहली चीज आप एक क्रिएटर होने चाहिए, या तो दूसरी चीज आपकी टीम में कोई ऐसा क्रिएटर होना चाहिए, एंड द थर्ड वन इज टू मच इंपॉर्टेंट, दैट समवन हेल्प्स यू। okay, you are a only one man army, and if you have to handle an entire YouTuber stream to create a thumbnails,
at that time chat gpt is too much important. Now which is the strategy? Okay, chat gpt भी हम जानते हैं, बट chat gpt में क्या लिखना है, जिससे लिखने से क्या होगा, ओके, उस पे हम फोकस करते हैं. नाउ गाइस, यहां पे देखिए एक कोड, सिंपल कोड गाइस. यहां पे जैसे फोकस करना कि ये लिखा हुआ है पहले से, ओके. जैसे कि मुझे एक क्रिएट करना है थंबनेल, जैसे कि मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा अगेन, वंस अगेन, यहां पे मैंने पेस्ट किया. लिखा क्या है गाइस? यूट्यूब थंबनेल आइडियाज फॉर दिस टाइटल. ओके, ये आपका कोड रहेगा, ये आपको हर बार लिखना है. एवरी टाइम यू नीड टू राइट, whenever you generate any kind of thumbnails, that is too much important to write down with this pattern in ChatGPT. Okay, so YouTube thumbnail ideas for this title. उसके बाद जो टाइटल पे आपको थंबनेल क्रिएट करना है, राइट डाउन दिस टाइटल, ओके, इन इन्वर्टेड कॉमा. इन्वर्टेड कॉमा इज टू मच इंपॉर्टेंट ओवर देयर. सो यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल, दिस इज द वन टॉपिक दैट स्टॉप ईटिंग दिस, detailed analysis of Indian masala band. Okay, if I want to create a one YouTube video and I want to elaborate over everything that the Indian masalas are very hazardous, you can get a victim of a cancer or something else, and I want to create a one attractive banner. Okay, so Canva is the only platform, but you can create over there every kind of templates and all these things. But in the Canva, आपको डायरेक्ट ऐसे टेम्पलेट्स या एआई ऐसा टूल नहीं मिलेगा जिससे ऑटोमेटिकली राइट डाउन करने से वो बना के दे देगा आपको. ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है. ओके, सो कैनवा इज द ओनली प्लेटफॉर्म, बट विद द हेल्प ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ चैट जीपीटी एंड द आइडियोग्राम. अब देखना कि ये तीन का कॉम्बिनेशन से हम किस तरह से एक धमाकेदार या अच्छा, एक अट्रैक्टिव एक थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं. सो यहाँ पे मेरा टॉपिक है कि वी स्टॉप ईटिंग दिस डिटेल्ड एनालिसिस इंडियन मसाला बैंड. आपको ये कोड भी सेम वन लिखना है, डिटेल्ड एनालिसिस. ओके, बिकॉज यहाँ पे चैट जीपीटी में आपको एक ब्रीफ देना पड़ेगा कि जिस टॉपिक पे आप थंबनेल क्रिएट करना है, सो यू नीड सम काइंड ऑफ अ ब्रीफ ओवर हियर. तो ये दैट्स टू मच इंपॉर्टेंट. ओके, और उसके बाद आपको जस्ट यू हैव टू जस्ट एंटर ओवर हियर. जैसे ही एंटर करोगे कोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि चैट जीपीटी है एक आपको एक अच्छा सा राइटिंग दे देगा कि वो हेल्प कर देगा आपको कि इस तरह का आपको बनाना चाहिए. बट वी नीड कंटेंट, यानी कि ये टेक्स्ट कंटेंट है, अब उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? इमेज में. ओके, नाउ गाइस कंसंट्रेट ओवर हियर, दिस इज द ट्रिक. नाउ फोकस ऑन दैट कि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? इस कंटेंट को कॉपी करना है. इस कंटेंट को मैं कॉपी करूंगा और मैं जाऊंगा किसके अंदर? आइडियोग्राम के अंदर. देखिए गाइस, आइडियोग्राम भी एक एआई टूल है जहां से आप इमेजेस एआई की मदद से, यानी कि प्रॉम्प्ट की मदद से आप यूज कर सकते हो. ओके, आई विल गो ओवर देयर. और आइडियोग्राम के भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है, बट ज्यादातर आइडियोग्राम इज वन ऑफ द बेस्ट टूल अकॉर्डिंग टू मी, सो आई गो ओवर देयर. ओके, अब जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ गाइस, ध्यान से देखना, यहाँ पे जैसे जनरल सेक्शन में आऊंगा और जो कॉपी कंटेंट किया था चैट जीपीटी से, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा. ओके, whenever you create the thumbnails, just concentrate on the aspect ratio 16:9. 16:9 आपका एस्पेक्ट रेशियो होना चाहिए जब YouTube पे आप थंबनेल क्रिएट कर रहे हो तब. ओके, और सेम वन अगर आप YouTube शॉर्ट्स के लिए कर रहे हो तो 9:16 कर सकते हो. राइट, तो यहां से आप दोनों कंटेंट को इसी तरह से एआई थंबनेल बना सकते हो आपके. अब देखना ध्यान से, यहाँ पे कलर करेक्शन भी आ सकता है. अगर जैसे कि थीम वाइज अगर आपको उसी थीम में, उसी पैटर्न में अगर आपको चाहिए तो वो उस टाइप का भी जनरेट करके आपको दे देगा. नाउ जस्ट फोकस ऑन दैट कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनरेट पे क्लिक करूंगा. ओके, एंड यू हैव टू जस्ट वेट फॉर द 5 to 10 seconds ओवर हियर. द काउंटडाउन इज स्टार्टिंग. ओके, इट विल टेक सम टाइम और आपको 3 से 4 ऐसे थंबनेल्स बना के दे देगा दैट इज मोर क्रिएटिव. अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कैनवा दे दिया होता तो वहां से आप क्रिएटिव आइडियाज नहीं ला सकते. ओके, बट यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस, सी गाइस, ओके, नाउ हमें एक आइडिया मिल गया, एक कवर मिल गया कि इस तरह से हम एक बैनर बना सकते हैं. ओके, और इसका यूज करके हम कैनवा में जाएंगे और एक बड़ा सा क्रिएटिव थंबनेल क्रिएट करेंगे. हमने यहां से क्या लिया? आइडिया लिया है गाइस. ओके, सो
दिस इज द आइडिया कि कैनवा में जा सकते हैं, वहां पे यूट्यूब बैनर में जाएंगे, इस तरह के हमें फिर आइकन्स लेने हैं। ओके, आइकन्स पे भी मैं आऊंगा। देखिए ये सारी की सारी चीजें, क्योंकि यहां से हमें क्रिएटिव आइडिया मिला है। देखिए नाउ दिस इज द सी। ओके, पीछे अगर आपको लग रहा है कि आपका क्लाइंट या तो आप खुद होने चाहिए, तो जस्ट ब्लर ब्लर में बैकग्राउंड खींच लीजिए इसी तरह का, राइट। और फिर देखिए आपको ये एआई ने बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से थंबनेल्स जनरेट करके आपको दे दिए। लुक एट दिस। ओके, सो दिस आर द दैट क्रिएटिव आइडिया, ये आना बहुत जरूरी है। इसे बोलते हैं एक कॉम्पिटिटिव एनालिटिक्स। ये भाई कॉम्पिटिटिव एनालिटिक्स करना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर आप कैनवा में जाओगे, तो विद द हेल्प ऑफ द कैनवा यू कैन क्रिएट वेरी अट्रैक्टिव बैनर एंड द थंबनेल। ओके, अब जैसा कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऐसा कोड लिखा, आप आप खुद मुझे चैट करके बोलो कि सर इस पे हम क्रिएट करते हैं, इस टॉपिक पे हम क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे उसका थंबनेल हम क्रिएट करते हैं। कोई मुझे इस तरह से कोई टॉपिक बताएगा, कोई इस तरह से मुझे एक टॉपिक बताएगा, चलियो हम चाहते हैं यहाँ पे कॉपी करेंगे उसी कोड को, उसी चीज को, और फिर जाएंगे आइडियोग्राम में, और फिर उसका एक क्रिएटिव एक थंबनेल बनाते हैं। क्योंकि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली दे दिया होता कैनवा, तो आप नहीं कर पाते। ये 10 ways to avoid cyber bullying। ग्रेट, चलिए इसी को टॉपिक ले लेते हैं। सो आई जस्ट कॉपिंग ओवर हियर, और सबसे पहले मेरा ये टॉपिक है। बट देखिए मैंने बताया था कि पैटर्न वही लेना, तो यहाँ पे सेम वन पैटर्न को मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, सेम टू सेम रहेगी। अब मुझे जो स्टॉप ईटिंग दिस करके है, उसको मुझे सिर्फ बदलना है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। 10 ways टू अवॉइड साइबर बुलिंग। ओके, डिटेल एनालाइजिंग, और उसके बाद अगेन आपको लिखना है साइबर सिक्योरिटी और साइबर। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत तो आपको आपका थोड़ा बहुत क्रिएटिव माइंड आपको भी लगाना पड़ेगा। बट ये देखिए कोडिंग स्टार्ट हो गया। 10 ways to avoid cyber bullying। ओके, अब देखिए इसी कोड को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे आइडियोग्राम में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज चैट जीपीटी। ये कोड आप सिर्फ लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। ओके, और उसके बाद आप खुद हेल्प कर या जाके प्रैक्टिस कर सकते हो कि किस तरह से ये कोड बनेगा। ओके, कॉपी, यहाँ पे मैं आइडियोग्राम में जाऊंगा। अब दिस इज द आइडियोग्राम। अगेन यहाँ पे आके मैं कंट्रोल ए करके सब कुछ डिलीट कर दूंगा। दैट्स डिलीट, पेस्ट ओवर हियर। ओके, अब देखिए 16:9 एंड आई जस्ट जनरेट 15 to 30 सेकंड्स में ये आपको थोड़ा बहुत आइडियोलॉजी दे देगा। ओके, सो यहाँ पे इसे जनरेट हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाहते हैं। देखते हैं कि किस तरह का बन के आया। ओह माय गॉड, अवॉइड फ्रॉम साइबर बुलिंग, 10 ways टू अवॉइड साइबर बुलिंग, ये आपका एक प्रॉम्प्ट हो गया। इसी तरह से एक ये क्या है कि जनरेट करके आपको दे दिया। ओके, 4 टाइप्स ऑफ दैट। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें से भी कोई अच्छा नहीं है, और दूसरा मुझे आपको यानी कि आपको और जनरेट करना है, तो आप प्रॉम्प्ट को थोड़ा बहुत चेंज कर देना, तो भी आपको आइडियाज आ जाएंगे। देखिए देखिए कितने अच्छे वेज में उन्होंने बताया है, राइट। अगर आप जनरेट करते जाओगे तो आइडियाज में भी और आएंगे। ओके, सो यहाँ पे आपको सिर्फ फोकस क्या कर रहा है, व्हेनेवर यू स्टार्ट टू जनरेट एनी काइंड ऑफ अ थंबनेल, आपको कोड पे ध्यान देना है। ओके, कोड इज टू मच इंपॉर्टेंट। कि यहाँ पे हमने कोड क्या लिखा था चैट जीपीटी के अंदर, आप अपनी तरफ से यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो कि I want to create a YouTube thumbnail and my topic is 10 ways to avoid cyberbullying. Please narrate or analyze more and more about this so I can create this prompt. With the help of this prompt, I can use in any kind of software. Okay? अगर आप ऐसा भी लिखोगे तो चैट जीपीटी इसी तरह से जनरेट करके आपको कंटेंट दे सकता है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट। ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। और आपको खुद जब प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आ जाएगा कि यस, अगर किसी ने बोला है और उस पर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और हमने खुद प्रैक्टिस की है और उस पर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज द वास्ट डिफरेंस बिटवीन दिस टू। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी से हमें प्रॉम्प्ट क्रिएट करना है। ओके, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे कि वहां पे आपको शॉर्ट में प्रॉम्प्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो वहां पे जाओगे और अगर वहां पे लिखोगे कि ब्रीफ इन शॉर्ट, तो ये जो बड़ा सा प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पे जनरेट किया है वो शॉर्ट में हो जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं पे जनरेट जो कंटेंट होता है उसकी लिमिट कम होती है। तो एट दिस टाइम यू कैन क्रिएट शॉर्ट प्रॉम्प्ट
विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो यहाँ पे हमने दो टूल्स की हेल्प ली है, चैट जीपीटी, सेकेंड वन इज आइडियोग्राम, एंड द थर्ड वन विच इज द प्लेटफॉर्म दैट कैनवा। ओके, फिर हम कैनवा में जाके एक अपना क्रिएटिविटी और आर्ट की तरह हम वहां पे पब्लिश कर सकते हैं एक अपना कंटेंट। थर्ड वन एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि भाई आप यूट्यूब में खुद जाइए, जो आपने एक टॉपिक बोला है कि भाई 10 या ऐसा कुछ टॉपिक था, आई एम सॉरी फॉर दैट वन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा, बट अगर आप जहां पे जाते हो साइबर फैक्ट्स, सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि क्या क्या किसने किस तरह से एक थंबनेल को क्रिएट विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन ऑल्सो क्रिएट। बट देखिए ये कोर स्ट्रेटेजी हो जाएगी। अब जब जैसे कि अगर आप बिगिनर लेवल पे हो, आप अगर बिगिनर लेवल पे देखो, मुझे यहाँ पे किसी के थंबनेल्स बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगे, आप देख लो, है कि नहीं, देखो, बट विद द हेल्प ऑफ दिस आप एक अच्छा सा क्रिएटिव एक थंबनेल क्रिएट कर सकते हो, बराबर है। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज बहुत सारी है कि जिससे विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी यू कैन क्रिएट योर channel thumbnail. So thumbnail is too much important whenever you create any kind of a content. अगर thumbnail में दम नहीं है तो वो लोग वहां पे क्लिक करके वो पूरा वीडियो नहीं शो करेंगे, यानी कि वीडियो नहीं देखेंगे। सो यहाँ पे साइमल्टेनियसली बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है थंबनेल क्रिएट करने की, बट मैंने आपको एक दो तरीके दिखाए जिसकी मदद से आप एक अच्छा सा थंबनेल क्रिएट कर पाओगे। ओके गाइस, यहाँ पे अगर आप गेमिंग्स के भी करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना तो वही प्रॉम्प्ट है, बस सिर्फ और सिर्फ टाइटल को चेंज करना है। टाइटल चेंज करने से आपको ये सारी की सारी चीजें प्रॉम्प्ट में लिख के आ जाएगा। Okay, got it? I think so you understand this one. So let's focus on the second strategy that we need icons. Guys, यहाँ पे देखिए मुझे icons की भी जरूरत पड़ेगी। ओके, और आइकन्स के लिए आप जैसे कि यूज कर सकते हो, अब देखिए कैनवा यहाँ पे यूज नहीं होगा क्योंकि कैनवा में क्या होता है कि वो एक ही प्लेटफॉर्म ऐसा है कि अगर आप कोई फुटेजेस वहां पे बना रहे हो तो वो फुटेजेस में ही यूज होंगे। वो आइकन्स आप सेव करके आपके लैपटॉप या स्टोर करना इट्स डिफिकल्ट। ओके, तो वहां पे आप नहीं कर सकते। इफ यू हैव द प्रीमियम प्लान देन यू कैन डू इट, अदरवाइज यू कांट डू इट। ओके, now tell me how many person do you have Canva Pro? Canva Pro कितने लोगों के पास है? How many persons do you have a Canva Pro? Yes, Umesh, he has a Canva Pro. Anyone? Can you tell me in the chat section? I don't have it. Okay, no sir, no sir. Anyone over here? क्या वो जानते हैं which is the way that we can कैनवा प्रो को यूज कर सकते हैं? डू यू नो एनी काइंड ऑफ अ टेक्निक किसी को पता है? नो सर, नो सर। ओके, चलिए मैं बताता हूँ आपको, एक टेक्निक है अच्छी सी है जो मैं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूँ और साइमल्टेनियसली आपको मिल भी जाएगी। बट जब भी आप कैनवा में जाओगे ना तो आपको कैनवा प्रो यूज करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें हैं कि जो प्रो लेवल पे ही हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। जैसा कि मैं यहाँ पे कैनवा दिखाता हूँ आपको, फिर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा ना तो ये दिक्कत हो जाएगी और आप बोलोगे कि सर ये तो है ही नहीं, अब इसको कैसे ले हम। तो ये तरीका भी आना चाहिए अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो, अदरवाइज यू हैव टू पे मोर एंड मोर फॉर द प्लेटफॉर्म्स। ओके, और वो आपको कॉस्टली पड़ जाएगा, राइट? सो यहाँ पे अगर आपको you want to need a Canva Pro, okay, at that time that you can use any kind of premium platform. So यहाँ पे एक तरीका बताता हूँ गाइज कि आपको आपको कैनवा खुला रखना है। ओके, कोई बात नहीं है कि आपने एक नया कैनवा ओपन किया है और वो एकदम फ्रेश होगा और आपने प्रीमियम अभी तक बाय नहीं किया है, सो नॉट वरी। ओके, आपको सिर्फ एक ही लिंक पे जाना है, दैट्स नेम इज बिंगो टिंगो। बिंगो टिंगो। ओके, नोट डाउन दिस नेम, बिंगो टिंगो। ओके, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे आपको कैनवा कुछ टाइम के लिए, यानी कि 1 महीना 1.5 महीने के लिए वो आपको कैनवा प्रो फ्री में यूज करने देंगे। ओके, वो आपको कोई भी चार्ज नहीं करेंगे, बट उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे एक कैनवा खुला रखना है एक आपका। ओके, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही नीचे जाओगे तो यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, यू कैन सी दिस टाइमर। ओके, ये टाइमर जैसे ही कंप्लीट होगा ना
तो आपको एक लिंक जनरेट हो जाएगी। उस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आप कन्वर्ट हो जाओगे आपके कैनवा में, और नीचे लिख के आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव क्रैक्ड प्रीमियम प्लान। ओके, सो दैट इज टू मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम भी बहुत सारे क्लाइंट के लिए ये यूज करते हैं। और जब आप एक स्ट्रेटेजी, एक फील्ड को चूज कर लेते हैं कि नहीं इसी फील्ड में जाना है, बट अगर आपको पर्सनल यूज के लिए, क्रिएटिव्स बनाने के लिए, यस बिंगो टिंगो। ओके आदित्य सिंह, यू जस्ट नोट डाउन दिस नेम एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द सेकेंड्स। और कई कबार ये बग नहीं भी करते, सो डोंट वरी। ओके, बट कुछ टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक होता है, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज पता है। ओके, सो यहाँ पे कई कबार ट्रैफिक बहुत होता है, तो उस टाइम पे शायद लिंक नहीं भी खुलती है। ओके, बट अब जैसे आ गया तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखना बहुत सारी थर्ड पार्टी लिंक्स खुल जाएगी, बट आपको थर्ड पार्टी लिंक्स पे नहीं जाना है, ऐसा यहाँ पे टॉप अप आ जाएगा देखिए। और यहाँ पे जैसे गेट हियर पे क्लिक करोगे, जैसे ही गेट हियर पे क्लिक करोगे, आपको ऑटोमेटिकली जब कैनवा होगा, कैनवा खुला रखना, तो उस टाइम पे आप वहां पे चले जाओगे। ओके गाइज, दैट्स द सेकंड वन, यानी कि ऑल्टरनेटिव्स। अब देखिए यहाँ पे मैं क्लिक किया, देखो आपके सामने ही दिखा रहा हूं मैं, आ गया देखो, वेलकम टू लूका निक्सोन क्लास। यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट हो गया, लूका निक्सोन क्लास। ओके, देख लीजिए। और ये पूरा का पूरा प्लान हो गया कौन सा, प्रीमियम वाला। गाइस ये प्रीमियम वाला हो गया है। अगर यानी कि आपको अभी, जैसे कि यहाँ पे अभी जैसे कि मैंने बोला था कि लैपटॉप्स है कि नहीं आपके पास, ओके, और आपने बोला कि नो सर नो सर, तो यहाँ पे ये बिंगो टिंगो से आज ही कर लेना, आज ही कर लेना। 1.5 महीने के लिए टोटल प्रो हो जाएगा, फ्री हो जाएगा आपका। ओके, और इसको यूज करके फिर आप बहुत सारी कंटेंट क्रिएशन, बहुत सारी चीजें आप यूज कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ द कैनवा। तो कैनवा में मैंने ये आपको बता दिया कि प्रो वाला। और देखिए फिर क्या करना है, अगर 1.5 महीने के बाद खत्म हो गया ना, सो नो वरीज अबाउट दैट, यू जस्ट वंस अगेन गो इन बिंगो टिंगो एंड अगेन क्लिक ओवर हियर, तो एक दूसरा क्लास जनरेट हो जाएगा। द सेकंड क्लास वुड बी जनरेट ओवर हियर। ओके, एंड यू कैन क्रिएट मोर एंड मोर क्रिएटिव्स। ओके, so this is the one idea that you can create multiple times the Canva Pro and using these facilities. Okay, so I'll just over here that gives you a crack idea about the Canva. Okay, now let's focus on the icons. अगर मुझे आइकन्स चाहिए, ओके, सो फर्स्ट वन इज अ फ्लैट आइकन। फ्लैट आइकन प्लेटफॉर्म इज टोटल फ्री, वहां पे जाके आप फ्लैट आइकन ढूंढ सकते हो। ओके, यहाँ पे आने के बाद आपको जाना है सोशल मीडिया आइकन्स या कुछ भी, अगर आपको जिस तरह के आइकन्स को फाइंड आउट करना है, दैट यू कैन फाइंड आउट दैट सोशल मीडिया आइकन्स। देखो ये सारे तरीके हैं मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ, तो उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो कि कंटेंट फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि कंटेंट फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंटेंट फाइंड आउट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्लेटफॉर्म पे हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे जाओगे ऑल आइकन्स, अगर आपको स्टाइलिश आइकन चाहिए, सो यहाँ से आप अलग अलग टाइप के ले सकते हो, राइट। सो दिस इज द प्लेटफॉर्म। अगर जैसे कि कल जाके फ्लैट आइकन बंद भी हो गया, सो व्हाट वी विल डू, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट फोकस ऑन द कीवर्ड्स। यहाँ पे आपको आने के बाद यहाँ पे लिखना है फ्री आइकन्स फाइंड प्लेटफॉर्म्स। ओके, सो ओवर हियर फ्लैट आइकन, आइकन फाइंडर, आइकन 8, आइकन मॉन्स्टर, आइकन आर्काइव। ओके, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है दैट विल गिव यू अ बेस्ट आइकन्स। ओके, सो ये आइकन्स का यूज कर सकते हो आप एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब, यानी कि वीडियो एड्स में कंटेंट क्रिएशन करने के टाइम पे, एक वीडियो बनाने के टाइम पे आपको एक आइकन्स की बहुत ही जरूरत पड़ेगी। सो आइकन्स को किस तरह से फाइंड आउट करना है वो मैंने आपको बता दिया। कैनवा अगर आपका प्रो हो जाएगा, सो अगर आप यहाँ पे भी कुछ क्रिएटिव करते हो सोशल मीडिया के टाइम पे, अगर आपको थंबनेल बनाना है या ऐसा कुछ भी बनाना है एट टाइम, तो वहां पे आपको प्रीमियम, जैसे कि यूट्यूब बैनर या थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल्स, अगर मैं यूट्यूब थंबनेल्स पे आया, देखिए अगर आपका प्रो प्लान है तो आप कोई भी थंबनेल को यूज कर सकते हो, देखिए। ओके,
सो दैट इज द टू मच इम्पोर्टेंट कि आप किस तरह से कर सकते हो। तो प्रो लेना बहुत जरूरी है, हर टाइम प्रो करोगे तो बहुत सारे पैसे वहां पे वेस्ट होंगे। सो आई गिव यू द वन ऑफ द बेस्ट आइडिया, विदाउट 0% इन्वेस्टमेंट यू जस्ट गो फॉर द बिंगो टिंगो एंड जस्ट डू इट। ओके, सो अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी आइकन्स प्लेस करने हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकन्स मिल जाते हैं इन द कैनवा प्लेटफॉर्म ऑल्सो, बट आई कैन नॉट यूज इन द थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर और थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म। अगर मुझे कैनवा में ही यूज करने पड़ेंगे वो आइकन्स, यानी कि एलिमेंट्स में जाऊंगा और यहाँ पे मैंने लिखा कि सोशल मीडिया 3D आइकन्स। सो यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स गाइस प्रो प्लान में मिल जाएंगे मुझे, देख लीजिए। ओके, प्रो प्लान्स के अंदर मुझे सारे के सारे ये आइकन्स मिल जाएंगे, बट I want to use these icons, this type of icons in third party platform. So which kind of strategy I need to use? Okay, so you have to write down this prompt in Google. Okay, just like for an example, 3D style social media free icons. Okay, so you write down over here this prompt every time you need, and concentrate on the prompt. These are the codings whenever you find out any kind of a content. Okay, so this is too much important, so you have to concentrate over here. Now ये देखिए, आपको सारे के सारे इस तरह का 3D आइकन्स मिल जाएंगे, वहां पे जाइए उस प्लेटफॉर्म पे और आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट। सो आइकन्स, ओके, नाउ द सेकंड वन इज आइकन्स इज टू मच इंपॉर्टेंट, सो हमने उस पे भी कॉन्सेंट्रेट किया। ओके, नाउ उसके बाद क्या है, उसके बाद इंपॉर्टेंट आएगा वीडियोस। अब मैं बात कर रहा हूँ वीडियोस, इट मीन्स वी नीड सम काइंड ऑफ रॉ फुटेजेस। ओके, अगर आप एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, यूट्यूब पे कोई वीडियो क्रिएट कर रहे हो, सो उस टाइम पे आपको रॉ फुटेजेस की जरूरत पड़ने वाली है। नाउ रॉ फुटेजेस हमें कहाँ से मिल सकती है, वो प्लेटफॉर्म्स में मैं आपको बताता हूँ। ओके, उससे पहले आपको एक, शायद मैं यहाँ पे एक वीडियो दिखा सकता हूँ। दैट वीडियो इज सो मच इम्पोर्टेंट टू शो यू। Just a 1 minute. Sorry. Now I'll show you some kind of a footage, video creation data. Now you can see these footages. See guys, this is the entire footages. I'll just download it. How I download it? I'll show you the strategies also. I'll just show you a DWC ad, okay, that I've created my for agency, my own agency. I'll just publish over here in front of you. EWC, we create brand. आपने देखा गाइस, ये वीडियो देखा? कैन यू टेल मी इन द चैट? आप सबको ये स्मूथली दिखा दिया? सर कैन यू प्लीज आंसर माय क्वेश्चन स्टेटेड इन द Q&A सेक्शन, Q&A सेशन। ओके, आई एम सॉरी। ओके गाइस, आप सबने ये वीडियो देखा? पहले तो ये मुझे बता दीजिए। ओके, गुड वीडियो। ओके, यहाँ पे आप फोकस कीजिए, हाउ मेनी रॉ वीडियोस आई यूज्ड इट। ओके, सारे के सारे रॉ वीडियोस को यूज करके, यानी कि रॉयल्टी फ्री वीडियोस है ये सारे के सारे, क्या है, रॉयल्टी फ्री वीडियोस है, और इसको यूज करके मैंने एक अपना एक एजेंसी की क्रिएटिव एड बनाई है। आप भी उसी तरह से सेम एज आपके क्लाइंट के लिए, किसी भी चीज के लिए आप शो कर सकते हो, आप एक एड बना सकते हो यहाँ पे। जैसे कि एक आपने कॉन्सेंट्रेट किया होगा इस फुटेज पे, देखिए ये फुटेज, ये रॉ वीडियो फुटेज है, देख लीजिए, है कि नहीं? अगर जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, या तो जिसने फोकस क्लियरली किया है, उसको इसी वीडियो के अंदर पता चल जाएगा कि ये सर आपने कहां से उठाई है। किसी ने नोटिस किया? फिर से बता रहा हूं, देखिए, ये देखिए, कुछ लिख के आया था ऊपर यहाँ पे स्टार्टिंग में। ओके, जब भी मैं वीडियो प्ले करता हूँ ना, तो देखिए यहाँ VLC में कुछ लिख के आता है कि ये फुटेज कहाँ पे है। देख लो, बिजनेस फ्री स्टॉक वीडियोस, बिजनेस नो कॉपीराइट वीडियोस, आ गया कि नहीं? ओके गाइस, सो
वीडियोस फुटेज आपको फाइंड आउट करना आना बहुत जरूरी है, और ये वीडियोस फुटेज आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती है। और वी जस्ट आई जस्ट शेयर यू दैट द प्लेटफॉर्म्स, ओके। द फर्स्ट प्लेटफॉर्म इज द पिक्सेल्स। pixels.com करके है। अगर आप वहां पे जाओगे गाइज, सो यू कैन जस्ट फाइंड आउट सो मेनी वीडियोस ओवर हियर। अगर आपको एक ट्रेडिशनल एड बनानी है, फैशन की एड बनानी है क्लाइंट के लिए, यूट्यूब में कुछ अपलोड करना है, उस टाइम पे अगर आपको कुछ कंटेंट क्रिएट करना है, तो उस टाइप के आपको सारे के सारे प्रॉम्प्ट यहाँ पे यूज करने हैं। ओके, you can just find out the videos and photos, any kind of this. And guys, once again I'll tell you that this is totally free, royalty free। यहाँ पे आके आप उसके सारे के सारे चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोर इन्फो में जाओगे तो आप चेक कर सकते हो कि नहीं इसको मैं यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये सारी चीजें आपको बता देगा। पर जितने भी मैं प्लेटफॉर्म आपको बता रहा हूँ ना, वो सारे के सारे टोटल फ्री है। तो उसमें पहला आ जाएगा कौन सा, पिक्सेल्स। पिक्सेल्स के बाद है गाइस मिक्सकिट.com। मिक्सकिट इस ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सारे के सारे फुटेजेस, जो भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए एक कंटेंट क्रिएट करने का, वो सारा का सारा आपको एक ही प्लेटफॉर्म से मिल सकता है। दैट्स नेम इज मिक्स किट। ओके, मिक्स किट वंस अगेन नोट डाउन कर लेना, यहाँ पे इस तरह का आइकन होगा mixkit.com। अब यहाँ पे जाके आपको क्या क्या मिल सकता है, आपको वीडियोस मिल सकता है, म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक जब भी आप क्रिएट करो ना, तो ऐसा नहीं है किसी का भी म्यूजिक उठा के वहां पे आपने फुटेजेस में रख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। वहां पे सारे के सारे पैटर्न्स किए होते, किसी का रॉयल्टी वाला होता है, तो हम उसी तरह से नहीं ले सकते। बट वी हैव टू यूज रॉयल्टी फ्री म्यूजिक, रॉयल्टी फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक। ओके, सो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ पे आपको रॉयल्टी फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक्स भी मिल जाएंगे। अगर म्यूजिक आपको किस टाइप का रखना है, राइट, स्लो रखना है, साउंड इफेक्ट वाला रखना है, ये रखना है, आप यहाँ पे कोई भी प्रॉम्प्ट डालो उस टाइप का, तो वो आपको बिजनेस म्यूजिक, अगर बिजनेस कॉर्पोरेट म्यूजिक है, कॉर्पोरेट म्यूजिक आप डालोगे तो म्यूजिक के सारे जो भी है वो आपके सामने आ जाएंगे। देखिए, बिजनेस इज बिजनेस, ये सारे के सारे बिजनेस रिलेटेड है, कॉर्पोरेट रिलेटेड अगर आप कुछ बना रहे हो, राइट, कुछ इस तरह का कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको म्यूजिक की जरूरत है। एंड साउंड इफेक्ट, साउंड इफेक्ट इट मींस जैसे कि ट्रांजिशन इफेक्ट होती है, क्लिक इफेक्ट होती है, कांच टूटने की आवाज, ये सारे इफेक्ट आपको फाइंड आउट करना है। ओके, वो क्या करता है, आपके कंटेंट को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है। अगर बीच बीच में स्वाइप करवाना है, बराबर है, जैसे कि आपने वंस अगेन जो मैंने वो वीडियो दिखाई थी DWC एड की, ओके, उसमें जो पर्सन है वो स्क्रीन को स्वाइप कर रहा है, उस टाइम पे यहाँ पे कोई भी आवाज नहीं थी। देखिएगा इस, ये देखिए यहाँ पे, देखिए ये बंदा जो स्वाइप कर रहा है ना, उसके अंदर कोई आवाज ही नहीं है, कोई आवाज नहीं है। अब मुझे ये स्वाइप करने की आवाज चाहिए, ओके, तो ये स्वाइप करने की आवाज मैंने यहां से ही डाउनलोड की थी। दिस इज द प्लेटफॉर्म एंड आई यूज द वर्ड स्वाइप। ओके, स्वाइप अगर मैं करूंगा तो मेरे सामने साउंड इफेक्ट आ जाएगी स्वाइप करने की, और फिर मैं वहां पे डाल दूंगा। ओके, दिस इज द वे टू क्रिएट अ यूनिक कंटेंट, एंड दिस कंटेंट इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ, whenever you perform as a YouTuber your own self, or you are performing as a freelancer in digital marketing, so that is the very much helpful to create for your clients। Okay, now focus on here कि तो इसी तरह से मैं यहाँ पे with the help of this mix kit I can use the sound effects, music, videos, okay, templates over here, also you can find out icons over here। ओके, देखिए 5 चीजों का बंडल आपको इसी जगह पे मिल गया। ओके, 5 चीज का बंडल यहाँ पे आपको इजीली मिल गया। सो मिक्स किट इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म, यू कैन गो ओवर देयर। उसके बाद आएगा पिक्साबे। पिक्साबे इज आल्सो दिस टाइप ऑफ अ प्लेटफॉर्म कि अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको सेम एज फुटेजेस, फोटोज, वीडियोस, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, जीप्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल सकती है विद द वो जस्ट आप मोर इन्फो में जाके वहां पे चेक कर लेना कि इस चीज को मैं रॉयल्टी फ्री यूज कर सकता हूँ कि नहीं, कितने लोगों ने डाउनलोड किया है। शो डिटेल्स में अगर यहाँ पे आप फोकस करोगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि हम यहाँ पे चीज यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ओके, ये रॉयल्टी फ्री है कि नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है, कई कबार अगर आपको कुछ चीजें बोली जाती है दैट इज रॉयल्टी फ्री, बट वो होता नहीं है रॉयल्टी फ्री, और अगर आप यूज करते हो तो फिर चैनल पर स्ट्राइक्स आ जाता है।
तो उस टाइम पे whenever you use this type of a platforms, देखिए एक छोटा सा आइकन भी अगर रॉयल्टी फ्री नहीं होगा और आपने अगर यूट्यूब पे लगा दिया और उसके वीडियो पे लगा दिया, तो शायद ऐसा हो सकता है पूरा का पूरा वीडियो स्ट्राइक्स हो जाए, बैन हो जाएगा पूरा का पूरा वीडियो। तो ये खास करके ध्यान रख लेना कि वी हैव टू यूज द ऑल द प्लेटफॉर्म्स एंड रॉ मटेरियल्स, बट we have to concentrate that which is important, that they are royalty free. Okay, so I'm just elaborate with you that we are using this type of platforms, and I'm damn sure and I'm 100% confidently sure that these platforms are totally free. Okay, now Unsplash. Unsplash is also this type of a platform. With the help of this, you can just find out all the materials over here. Okay, so write down, be carefully this 4-1: Pixel, Mixkit, Pixabay, and Unsplash. Okay, these platforms are too much important whenever you create रॉ मटेरियल फुटेजेस, रॉ मटेरियल वीडियोस। ओके, और मैंने आपको जस्ट मेरा एक फोल्डर भी मैंने आपको दिखाया गाइस, देखिए ये सारी क्लिप्स मुझे लगी थी। और एक क्लाइंट की मैंने अपने क्लाइंट के लिए एक वीडियो एड भी बना। यानी कि अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा दैट वी आर आल्सो, आई एम अ कंसल्टेंट आल्सो, और मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए भी मैं काम करता हूं, तो हमने क्लाइंट्स के लिए भी इस तरह की एड्स बनाते हैं। ओके, सो उसी टाइम पे मेरे पास सारा का सारा रॉ फुटेजेस सबसे पहले हमें इस्तेमाल करना होता है। दिस आर ऑल द रॉ फुटेजेस। देखिए कॉर्पोरेट की सारी रॉ फुटेजेस है, काउंटर्स की रॉ फुटेजेस है, ये सारी रॉ फुटेजेस फाइंड आउट किस तरह से की है, इसी तरह से की है गाइस। ओके, जो मैंने तरीका आपको बता दिया कि भाई ये 4 प्लेटफॉर्म, अगर ये 4 प्लेटफॉर्म पे भी नहीं मिला सर, तो और तो कोई तरीका बताओ जहां से हम यूज कर सकते हैं, तो अभी बता देता हूँ। ओके, सो अगर ये 4 प्लेटफॉर्म कल जाके बंद भी हो जाए, नए भी आ जाए, सो डोंट वरी, जस्ट यूज द यूट्यूब। यूट्यूब इज द प्लेटफॉर्म के वो भी आपको ये सारी चीजें रॉयल्टी फ्री वाली दे सकता है। बट आप भी क्लियर होने चाहिए यहाँ पे, जैसे कि प्रॉम्प्ट लिख लेना। यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना कि कंटेंट टाइम पे प्रॉम्प्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ focus over here if you want to the search this type of a content which is और हम यूज कर सकते हैं अगर हमें यूट्यूब पे कुछ बनाना है, ऐसा कुछ बनाना है, एंड द रिलेटेड टू द क्लाइंट इज फैशन। सो यहाँ पे मेरा प्रॉम्प्ट हो जाएगा रॉयल्टी फ्री फैशन फुटेजिस। ओके, अगर मैंने इस तरह का लिखा रॉयल्टी फ्री, ये मेरा प्रॉम्प्ट है, रॉयल्टी फ्री आगे वाला मेरा प्रॉम्प्ट रहेगा अगर मुझे कुछ भी सर्च करना है तो। जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करूंगा गाइस, देखिए नो कॉपीराइट, शॉपिंग क्लोथ्स, फ्री स्टॉक वीडियोस, रॉयल्टी फ्री, देखिए पूरी की पूरी फुटेजेस यहाँ पे मिल सकती है। ओके, यू हैव टू सर्च एंड सर्च मोर एंड मोर थिंग्स। ओके, यूट्यूब भी ऐसा नहीं है वो डायरेक्टली आपको नहीं देगा, 2 से 3 घंटे आपको ये सारा कुछ सर्च करोगे तब जाके ये आपको पूरा का पूरा रॉयल्टी फ्री कंटेंट दे सकता है। देखिए दिस इज द कॉपीराइट वीडियो, ओके, नॉन कॉपीराइट वीडियो, सॉरी, copyright free video, so you can use this footages in any kind of fashion videos, या किसी क्लाइंट के लिए आप परफॉर्म कर रहे हो या यूट्यूब पे कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, सो इस तरह से आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, दैट इज रॉयल्टी फ्री। देखिए फैशन रॉयल्टी फ्री, बैकग्राउंड म्यूजिक्स भी आपको यहीं से प्रोवाइड हो जाएगा। सो दिस इज द लास्ट वन, यानी कि एक प्लेटफॉर्म है, देखिए यहाँ पे आपको 4 मिनट्स की मिल सकती है फैशन वीडियो फुटेजेस, 4 मिनट्स की आपको मिल सकती है। ओके, सो over here I'm just constant over here I'm just narrate you that this is the content creation strategy which is useful in YouTube, which is useful in Instagram, which is useful to create ads। okay, ads अगर आप बनाना चाहते हो किसी क्लाइंट के लिए तो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो गाइस। ओके, सो नाउ कि रॉ फुटेजेस के लिए हमें जो भी वीडियोस प्लेटफॉर्म चाहिए ये हमें पता चल गया। अगर ये 4 कल जाके बंद भी हो जाएंगे, डोंट वरी, तो ये हमारा 5वां जो मैंने बता दिया मंत्र इज यूट्यूब ओन सेल्फ। यूट्यूब पे जाइए, वहां पे आपको लिखना है फ्री रॉयल्टी फ्री वीडियोस, और जो भी आपकी कैटेगरी है वहां पे प्रॉम्प्ट में डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा। ओके, उसी तरह से हमने थंबनेल्स देखा, आइकन्स देखे, चैट जीपीटी एंड कैप जेमिनी का तो यूज करना ही करना है गाइस, ये ध्यान में रखना। ओके, उसके बाद लास्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो है सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर में वीडियो सॉफ्टवेयर आ गए। अब वीडियो सॉफ्टवेयर में कौन से सॉफ्टवेयर हमें यहाँ पे यूज करने रहेंगे, whenever you try your career as a YouTuber, whenever you try your career as a social media handler और reels के लिए, so आप सबके लिए
4 ये 5 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं वो आपको कंपल्सरी आपके लैपटॉप्स में या उसमें होने चाहिए या मोबाइल्स में भी होने चाहिए। सम काइंड ऑफ वीडियोस और फुटेजेस आर लाइक दैट you can edit it with the help of the mobile devices, but some kind of heavy footages, some kind of heavy HD 4K footages, if you want to edit it at that time, you need this offline software. So first software I recommend over here is Filmora. Okay, 50 to 60, 70 to 80% YouTubers use Filmora software and Adobe Premiere. Okay, last one is Adobe Premiere Pro. तो ये दो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो यूज कर सकते हैं at the time of editing at the pro level. Okay, you can also see my entire screen and you can see the icon over here. See Wondershare Filmora. Okay, I have Wondershare Filmora. Okay, editing software. Even if CapCut, see CapCut software. Okay, VN and Vita I use in mobile. Okay, so this type of softwares are too much important at the time of creating content, a different content. Okay, with the help of these, क्योंकि ये हमें जरूरत पड़ेगी. These are the only softwares, these are only the platforms like Canva. Okay, whenever you go in there we have just raw material, and in this session I just elaborated that how to pick up this raw material. Okay, हम किस तरह से ये सारा का सारा रॉ मटेरियल है वो ग्रैब करेंगे एक वीडियो क्रिएट करने के लिए, एक कंटेंट क्रिएट करने के लिए, जिसके लिए हमें जरूरत थी थंबनेल की. तो थंबनेल भी इसी तरह से कॉम्पिटिटिव रिसर्च करके एनालिटिक करके हम निकाल सकते हैं, राइट. उसी तरह से सेव वन आइकन्स, आइकन्स के लिए मैंने बता दिया कि कैनवा इज द ओनली प्लेटफॉर्म एंड द थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जहां पे फिल्मोरा में भी जाओगे, कैपकट में भी जाओगे, वहां पे भी आपको आइकन्स मिल सकते हैं. अगर उसमें आपको आइकन्स नहीं मिले तो गूगल की मदद से आप आइकन्स को फाइंड आउट कर सकते हो. देन द वीडियोस मैंने बताया कि रो फुटेजेस वीडियोस आप कहां से मिल सकती है, पिक्सेल्स एंड मिक्सकिट, पिक्साबे एंड अनस्प्लैश. ओके, नाउ द फिफ्थ वन इज स्टेप कि ये सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे हमें सारे का सारा रो मटेरियल है वो यहाँ पे लाके इंडेप्थ करना है. ओके, सो फिल्मोरा, कैपकट, वीएन, वीटा एंड एडोब प्रीमियर प्रो, ये सारे सॉफ्टवेयर की मदद से आप यानी कि एक कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, एक आइडिया क्रिएट कर सकते हो. उसके बाद भी शायद आपको दो टूल की और जरूरत पड़ेगी, विच इज इन ऑडियो. ओके, अगर आप पॉडकास्ट टाइप का है, अगर आपके पास अच्छा माइक नहीं है, अच्छा क्लैरिटी वाला वर्जन नहीं है, तो उस टाइम पे आपको दो सॉफ्टवेयर की और जरूरत पड़ेगी, दैट इज द ऑडासिटी एंड एडोब पॉडकास्ट. ओके, एडोब पॉडकास्ट है वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है कि वहां पे अगर आप डायरेक्टली वॉइस डालोगे, वॉइस ओवर करना है जिसका अच्छे से बैकग्राउंड नॉइज निकालना है, ये सब निकालना है, सो विद द हेल्प ऑफ द एडोब पॉडकास्ट आप ये सारा कुछ कर सकते हो. विद द एआई वो ऑटोमेटिकली कर देगा, सिर्फ और सिर्फ आपको वॉइस ओवर वहां पे डालना है. जो भी आपका ऑडियो है उसमें बैकग्राउंड नॉइजिंग बहुत आ रहा है वो आप वहां पे डालियो, ऑटोमेटिकली एडोब पॉडकास्ट क्या करेगा, उस नॉइज को डिडक्ट कर देगा और आपकी वॉइस को बहुत ही अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर सकता है. ओके, सो ये एडोब का है फंक्शन. दूसरा है ऑडासिटी. ऑडासिटी भी यूट्यूबर्स बहुत यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि हार्श आवाज करने के लिए, बायस वाली आवाज करने के लिए, उनकी ओरिजिनल वॉइस देखोगे ना तो गाइज वो उतने टाइप की होती भी नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर उनकी आवाज इतनी बेस वाली हो जाती है, वोकल्स वाली हो जाती है, उस टाइप का एक स्टूडियो साउंड क्रिएट हो जाता है. सो टू क्रिएट अ वन कंटेंट और अपलोड अ वन कंटेंट, we need this type of a strategy, we need acknowledgement और एक नॉलेज होना चाहिए ये सारे सॉफ्टवेयर का. उसके बाद ही हम एक यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं. ओके, नाउ ऑडियो पे भी हम कंसंट्रेट करेंगे. और एक दूसरा वॉइस ओवर, जैसे कि मैंने आपको आगे भी बताया कि कुछ लोग अभी यूट्यूब पे ये ट्रेंड अभी बहुत चल रहा है जिसमें वॉइस ओवर हो रहा है एआई की मदद से, एआई टूल्स की मदद से. बहुत सारे ऐसे लोग, हमने ऐसी रील्स भी देखी, ऐसे ऐसे शॉर्ट्स भी देख रहे हैं. विद द हेल्प ऑफ द एआई वॉइस दे जनरेट द वेरी नैरेटिव वॉइस. ओके, और बहुत ही अच्छा तरह का वॉइस होता है एंड आपको लगता है या आपका क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं मैं इस तरह से फेस नहीं कर पाऊंगा, आई डोंट हैव दिस टाइप ऑफ अ कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन,
calculation. So what should we do or what should we use? Yes, yes. Anyone answer? अच्छा किसी ने raise किया था. CapCut is not available in India. Yes, 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 yes. किसने बोला? सौम्य अग्रवाल. सौम्य अग्रवाल, क्या मेरे साथ आप वॉइस ओवर पे बात कर सकोगे? अनम्यूट कर दो तो मैं बताता हूँ उसका तरीका भी. सौम्य अग्रवाल, क्या आप मेरे साथ बात कर सकते हो 2 मिनट? हेलो, यस सौम्य. बट वी कैन यूज चैट जीपीटी. नहीं, कैपकट, कैपकट के पता है आपको? कैपकट बैन है. हेलो, यस क्या सर, सब? एक्चुअली इंडिया में हाँ, अवेलेबल नहीं होती तो काफी लोग वीपीएन से डाउनलोड करते हैं। हाँ, वीपीएन से हम डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए मेरे में है कैपकट और मैं जस्ट क्लिक करूंगा, वीपीएन से खुल जाए. एक ही बार वीपीएन यूज करना है और लोगों ने डरा के रखा है. देखो ऐसा कुछ भी नहीं है. मैंने क्या बोला था कि कभी ट्राई करो, अपने पे ट्राई करो, हो जाएगा. ओके. और ये जो वीपीएन है वो आपको आपके लैपटॉप में डाउनलोड करना है. देखिए हो गया चालू, देखिए खुल गया. देखो क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाऊंगा तो कैपकट ऑन हो जाएगा. ओके. क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं गाइस, आपको जैसे कि फिल्मोरा, फिल्मोरा भी अगर देखोगे तो उसका चार्जेस भी आप देखोगे बहुत महंगे हैं. सो एट द टाइम मैं तो यहाँ पे बोलूंगा कि आपको ये सारे क्रैक वर्जन यूज करने ही पड़ेंगे, वरना अगर टोटल कैलकुलेशन मारोगे ना ये सारे सॉफ्टवेयर के, तो 50,000 60,000 ऊपर के चले जाएंगे. बट वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ जीरो कॉस्ट. विद द हेल्प ऑफ द जीरो कॉस्ट हाउ कैन वी डाउनलोड, विच आर द वेज टू डाउनलोड दिस. तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना. ओके. और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कैपकट में ही आपको मिल सकती है, जो दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं मिल सकती. ओके. क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर ने अपना एक यूएसपी बना के रखा है. सो वी यूजिंग ऑल काइंड ऑफ दिस सॉफ्टवेयर. सो क्लाइंट की हम नीड्स को सेटिस्फाइड कर सके. अगर हमें यूट्यूब पे कोई नया ट्रेंड आ रहा है तो हमें ये सारी चीजें पता चल सके, राइट? सो विद द हेल्प ऑफ दिस. और लास्ट में है वॉइस ओवर. वॉइस ओवर के लिए हम यूज कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है. ओके. बट मैं एक रेकमेंड कर सकता हूँ देसी वोकल करके. देसी वोकल पे अगर आप जाओगे गाइस, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे साउंड्स वगैरह है वो आपको सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे. ओके गाइस. जैसा कि आई एम सॉरी दिस इज नॉट देसी वोकल. ये है पर ये लिंक नहीं है. मैं आपको एक लिंक बताता हूँ देसी वोकल की. ये देखिए मेरा अकाउंट वहां पे रजिस्टर करना पड़ेगा. सॉरी. अगर रजिस्टर करोगे, देखिए यहाँ पे 445 या इस टाइप की क्रेडिट देते हैं. बट ये मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ कि ये सारे साउंड्स आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे. ओके. देखिए मैं आपको एक साउंड बहुत ही तरीके से सुना दिखाई बता. देखो ये साउंड देखना आपको बहुत सारी जगह पे मिलता है. देसी वोकल में आपका स्वागत है। अपनी कस्टम स्क्रिप्ट इनपुट करें और इसे जीवंत बनाने के लिए इस ऑडियो का उपयोग करें। देसी वोकल. राइट गाइस. देखिए ऐसे अगर वॉइस को अगर आप अपने कंटेंट में क्रिएट करना चाहते हो, ये सारी चीजों में करना चाहते हो, तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर ऐसा है वो आपके ये सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकता है. ये देखिए इसकी वॉइस में कितना हार्श है, ये देखना. देसी वोकल एक अग्रणी प्लेटफॉर्म जो उच्च गुणवत्ता वाली स्टूडियो स्तरीय आवाजें तुरंत उपलब्ध कराता है, विशेष रूप से भारतीय भाषाओं में. राइट गाइस. यदि आप कुछ बनाने की राह पर हैं, तो इसे अंत तक देखें। एक रात का चमत्कार वर्षों पहले बनाया गया था। सो देसी वोकल को इसीलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि गाइस बहुत सारे एआई सॉफ्टवेयर है जो वॉइस ओवर करके देते हैं, लेकिन यार मजा नहीं आता उनके वॉइस में, है ना? टोटल मशीनरी वॉइस लगता है. बट ये टाइप के वॉइस अगर आपको यूज करने हैं तो आप कर सकते हो यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने के लिए, यूट्यूब की बहुत सारी चीजें बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए. इस टाइप के आप यानी कि वॉइस ओवर प्लेटफॉर्म है जो आपको मिल जाएंगे. ओके. और मैं देखने जाऊं गाइस तो इसका प्रीमियम प्लान भी इतना सस्ता है कि वो बहुत बड़ा नहीं है. जैसे कि प्लान्स में जाओगे ना, आपको देखो 500 क्रेडिट देखी हमने. ओके. 500 क्रेडिट में अगर इतना कुछ लिख सकते हो तो ये प्लान है सिर्फ 1300 रुपए का. इन्फ्लुएंसर पैक अगर 1300 रुपए में है तो 50,000 क्रेडिट देता है, बराबर. और सामने आपकी चैनल भी मोनिटाइज होगी ना, तो चैनल जब भी मोनिटाइज होगी तो आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन अर्निंग के टाइम पे भी इसीलिए आप देखोगे, आपको भी माइंड में होता होगा कि ये लोग किस तरह से फ्री में कर रहे हैं. फ्री के लिए टेक्निक्स बहुत सारी है. देखो अगर मुझे एक प्लेटफॉर्म से 500 क्रेडिट मिल रही है, सो आई यूज मल्टीपल जीमेल्स. ओके. मल्टीपल जीमेल्स यूज करूंगा. यहाँ पे एक खत्म होगा तो मैं दूसरा करूंगा, दूसरा करके तीसरा करूंगा, चौथा करूंगा, पांचवा करूंगा. तो ये तो सारे नुस्खे हो गए कि भाई जीरो इन्वेस्टमेंट करके करना है. तो अगर रियल वे में अगर आपके पास कोई क्लाइंट है, यूट्यूब की चैनल है, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. और इन्वेस्ट करके फिर आप इस तरह के वॉइस ओवर का कमांड कर सकते हो. और आपको लगता है कि नहीं 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 सर, आई वांट टू
show myself also. I'm a good at with voice and all these things, and I know the audacity and technically. तो आप वहां पे जाके कीजिए, आपका खुद का वॉइस इसी तरह का स्टूडियो वॉइस हो सकता है, ओके, विद द हेल्प ऑफ द audacity. So these are the tools I narrate over here, and I just we just discussion over here, and this is a wonderful mind map to create a content on a YouTube.